क्या करूँ, इस घुटने के दर्द को मैं क्या करूँ, ठीक ही नहीं हो रहा है। अब बहू से कितना मालिश करवाऊँ, वो भी तो दिन भर लगी रहती है। मम्मी देखो हम आ गए, कैसे हो? अरे बेटा, अरे तुम अचानक आओ, बैठो बैठो बैठो। कैसे आई बेटा? हाँ बढ़िया है। क्या हो गया मम्मी घुटने में? अरे बेटा घुटने में बहुत दर्द है, ठीक ही नहीं हो रहा है बहुत। ओहो, अच्छा फिर दवा सुई ली? बहुत दवा लिए मत पूछो। बहू तो रोज बहू लहसुन गरम करके पका के मालिश करती है, दवा लेते हैं, खाते हैं। छोड़ो इसकी बात बेटा, अपनी सुनाओ, कैसे आना हुआ? बहुत दिनों के बाद आई हो बेटा, सब ठीक हो ना? अरे मम्मी आज बहुत ज़्यादा खुश हुआ, वो पता है? बहुत बड़ा गुड न्यूज है मम्मी। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज बेटा? दामाद बाबू को सरकारी नौकरी लग गई क्या? ओहो, सरकारी नौकरी सरकारी। मम्मी प्राइवेट जॉब में भी अच्छी सैलरी मिलती है, तुम बस सरकारी नौकरी के पीछे पड़ जाती हो। मेरी सुनो कि मतलब मैं इतनी खुश हूँ ना, आपको क्या बताऊँ। मम्मी मैं अपनी सास को ना वृद्धाश्रम छोड़ दी। क्या? ये तो क्या बोल रही है? धीमी बोल। अपनी सास को वृद्धाश्रम छोड़ दी? बेटा तू पागल हो गई है क्या? इस घर में तेरी भाभी भी रहती है, तो कैसी बातें कर रही है? पागल वाली क्या बात है मम्मी? वे घर में रहती है ना तो कल किच 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 करती रहती है। बस बहू वे बहू वे, बहू ऐसे बहू वैसे, बहू वे ला कर दो, बहू वे ला कर दो। और एक तो उनकी वजह से ना हर दिन 2 औरतें 3 औरतें घर में मिलने के लिए आती रहती है। बेटा ऐसा नहीं होता, तू पागल हो गई है। सास को वृद्धाश्रम में छोड़कर आई है और मुझे कह रही कि गुड न्यूज गुड न्यूज, इसे गुड न्यूज कहते हैं। अरे बेटा तू क्यों नहीं समझती है? आज तू बोएगी जो ना वही कल खाना पड़ेगा। तू मक्का बोएगी तो मक्का खाएगी, आम बोएगी तो आम खाएगी। तुम क्यों नहीं समझती हो? बेटा अभी भी समय है, सास को जाके ले आ। अरे वहाँ कैसे मन लगता होगा अपने पोतों के बिना, पोती के बिना। बेटा ऐसा नहीं कर। मम्मी तो इतना भाषण मत दो प्लीज। उनको इस समय बहुत कुछ नहीं कर पाती थी। मेरी हर फ्रेंड अपने घर में किटी पार्टी करती है, मैं अपने घर में किटी पार्टी नहीं कर पाती थी। कुछ भी सूट साड़ी के अलावा मैं कुछ नहीं पहन सकती थी। तो क्या उन्होंने तुम्हें मना किया था? उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन हमेशा उनकी फ्रेंड लोग और रिलेशन वाले मिलने आते रहते थे, इसमें कुछ भी नहीं पहन पाती थी। धीरे बोलो। क्या धीरे बोलो, सही तो बोल रही हूँ। आपको मेरी खुद से कोई मतलब ही नहीं है, मैं बेकार ही आ गई थी आपके पास। किटी पार्टी? तो किटी पार्टी के लिए और जींस टॉप पहनने के लिए तो अपनी सास को वृद्धाश्रम में छोड़ी है। मम्मी इसमें क्या गलत है? अच्छे अच्छे लोग छोड़ते हैं, और मिलने तो जाएंगे ना हम लोग हर संडे को। देखो तुम मेरी बेटी हो, तुमको समझाना मेरा काम है। सास को इस तरह? बेटा जा, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ, कितने शान से कितने फक्र से मैं सर को हमेशा ऊंचा करके चलती हूँ। बहू ने आज तक कभी मेरे सामने चू नहीं किया, लेकिन जब ये बातें मेरी बहू के कान तक जाएगी तो सोचिए है मेरा कितना इज्जत करेगी। पागल हो गई है तू? मम्मी देखो प्लीज मेरा मूड मत खराब करो। बेटा तू पछताएगी, तू गलती कर रही है। तो मम्मी मैं इतनी खुशी मन से आई थी, आपको मेरी चिंता नहीं है, मेरी खुशी का ख्याल नहीं है, आपको मेरी सास की पड़ी है। तू किटी पार्टी कर, तो तुझे जो पहनना है पहन। वे तेरी सास एक रूम में पड़ी रहती थी, वो भी तुझे दिक्कत होने लगा। बेटा मैं फिर से कहती हूँ, अपनी सासू माँ को ले आओ। तुम मुझे गलत समझ रही हो, बाद में पछताओगी। मम्मी देखी जाएगी, तब की तब देखी जाएगी।
अभी मैं अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ बस। बेटा अभी भी समय है, प्लीज जाकर ले आ। देखो मम्मी, मैं एक बार उनको छोड़ती हूँ, अब मैं नहीं लाने वाली हूँ, बस मैं जा रही हूँ। चाय तो चाय पानी आप पीते रहो, मेरा पूरा मूड खराब कर दिया आपने। बेटा सुन तो सही, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। बेटा सुनो, अगर एक माँ नहीं समझाएगी तो कौन समझाएगा। प्लीज मम्मी। उफ, क्या हो गया है आजकल के बच्चों को। माँ जी क्या बात है? कुछ नहीं बहू, बस ऐसे ही बहू, कुछ भी नहीं। दीदी आई हुई थी? हाँ वे आई थी, चली गई। बिना मुझसे मिले? नहीं नहीं नहीं, वे आई थी, तुम्हारा इंतजार की, तो बेटा मार्केट गई थी ना, तो इसीलिए उसको लेट हो रहा था, वरना तुमसे मिलकर जाती। ठीक है माँ जी, चाय बनाओ। हाँ ठीक है, चाय बनाना। बहू, ओ बहू, बेटा जरा यहाँ आओ। बहुत गलत किया बेटा तूने, बहुत गलत किया। मैं अपनी बहू को क्या मुंह दिखाऊंगी, कैसे कहूंगी उससे सारी बातें। पता नहीं वे सुनेगी तो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी। कैसी है मेरी बेटी, उसे रत्ती भर भी ख्याल नहीं आया कि जब उसकी भाभी को पता चलेगा तो पता नहीं मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी। जी माँ जी। बेटा बैठो। बेटा मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी कहिए। देखो बेटा, आप तो बहुत अच्छी घर की लड़की हो और तुम्हारे में संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं। जैसी बहू मुझे चाहिए थी वैसी तुम हो। मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ बेटा, क्योंकि मैं बातें किसी और से नहीं कह सकती। तुम पता नहीं सुनने के बाद हमारे बातों का क्या मतलब निकालो, लेकिन तुमसे मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हें मेरा एक काम करना है और तुम्हें जो मैं कह रही हूँ ना वो करना पड़ेगा, ठीक है? जी माँ जी। आज मेरी बेटी आ रही है और तुम्हें उससे कुछ झूठ बोलना है। हाँ झूठ, मैं कह रही हूँ बेटा, तुम्हें करना होगा, ठीक है? माँ जी क्या कह रही हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। भाभी, मम्मी कहीं दिख नहीं रही है, तो समझ नहीं आ रहा मम्मी कहाँ गई। बस नहीं है मम्मी जी, वृद्धा आश्रम। भाभी क्या बकवास कर रही हैं आप? सही सुन रही हैं आप, माँ जी को मैंने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। कोई दिक्कत है आपको? मम्मी को अपने वृद्धाश्रम में छोड़ा? क्यों, किस लिए, क्या कर रही थी मम्मी आपके साथ? बस 2 वक्त की रोटी तो खाती थी, 2 वक्त चाय तो बनाती थी आप उसके लिए, और करती ही क्या थी? अपने मम्मी को वृद्धाश्रम छोड़ने का विचार भी अपने मन में कैसे लाया आपने? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं भाभी? क्यों नहीं कर सकती? आप अगर ऐसा कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? वाह भाभी वाह, ये सारा घर मम्मी का बनाया हुआ है और वे इस घर के लिए बोझ हो गई। वे मेरी माँ है। वे आपकी माँ है, वैसे ही आपकी सास भी किसी की माँ है। आपको तो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ते बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बिल्कुल भी दया नहीं आया, है ना? फिर मुझे क्यों सिखा रही हैं आप? जब आपने ऐसा किया तो आपको समझ में नहीं आया? भाई मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा करेंगी। मैं आपको कितना अच्छा समझती थी और आप ऐसे निकली। तो आपकी सास क्या करती थी? वो भी तो 2 टाइम का चाय ही मांगती थी ना, 2 टाइम का खाना ही तो खाती थी, वो भी तो अपने रूम में पड़ी रहती थी। लेकिन आपको बर्दाश्त नहीं हुआ और आपने क्या किया? अपने ऐसो आराम के लिए, अपनी किटी पार्टी के लिए, अपनी फ्रेंड को घर में बुलाने के लिए आपने उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया। और जब यही मैंने आपकी माँ के साथ किया तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों, किस लिए?
भाभी प्लीज़ माँ को बुला लीजिए। माँ के साथ ऐसा मत कीजिए, वे कैसे आश्रम में रह पाएगी? आप जरा सोचिए तो सही। मेरी सास इस घर में तभी आएंगी जब आप अपनी सास को घर में लाएंगी, ठीक है? अब मुझे समझ में आया, आपने इसलिए मेरी माँ को वृद्धाश्रम में भेजा क्योंकि मैंने अपनी सास को भेजा। भाभी गलत कर रही हैं आप। हाँ, मैं गलत कर रही हूँ। पहले आप खुद देखिए कि आप कितनी सही हैं, उसके बाद हमसे बात कीजिएगा। भाभी प्लीज़ मम्मी को बुला लीजिए। मैं भी फिर से कह रही हूँ, अगर आपकी सास आपके घर में आएगी तो ही हमारी सास हमारे घर में आएंगी। भाभी प्लीज़, ये मेरी माँ का घर है। हाँ, ये आपकी माँ का घर है, मेरा घर नहीं है। वैसे ही वे भी आपकी सास का घर है, आपका बनाया हुआ घर नहीं है। मुझसे बहस मत कीजिए आप, ठीक है? मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है आपको। पहले आपने ये गलती करी है और आपसे ही मैं सीखी हूँ, ठीक है? आप करे तो सही, हम करे तो गलत। क्यों? क्योंकि हम भाभी हैं, इसलिए। भाभी मुझे कोई बहस नहीं करना है, ठीक है? मैं मम्मी को लेकर आऊंगी। आप नहीं ला सकती हैं इस घर में। इस घर में मेरी चलेगी, आपकी नहीं। आपकी जहाँ चलेगी ना, आप वहां चलाइए। भाभी मैं मम्मी को लेकर आ रही हूँ। आप ला कर दिखाइए। मैं फिर से कह रही हूँ, आपकी सास आएगी तो ही इस घर में हमारी सास आएगी। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती हूँ। कितनी बदतमीज हो गई हैं आप। रुक जाइए ननद जी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? माँ जी आ जाइए। माँ जी ये रही। मम्मी, मम्मी आप। मैं आपकी जैसा सोच भी नहीं सकती, ठीक है? आपने तो किया है। मैं सिर्फ आपको सही रास्ते पे लाने के लिए माँ जी के कहने पे मैं कर रही थी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती ना जी। मैं आपसे कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती करने की तो दूर। हाँ बेटा, मैं घर में ही हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ। और ये सब जो भी मेरी बहू ने तुम्हें बोला है, सब मेरे कहने पे ही की है। बेटा थोड़ी देर के लिए सोचो, बहू ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भी जब तुम्हें पता चला कि मैं हमारी कितनी माँ परेशान हो गई थी। वृद्धाश्रम गई है, तुम्हें कितना दुख हुआ। सोचो, वो भी तो किसी की माँ है। बेटा अभी भी समय है, अपनी सास को ले आ। मम्मी, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं अपनी सास को आज ही जाकर ले आऊंगी। मुझे भी लगता है कि मैंने भी गलती की है। मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे बात पीछे बोलते हैं, आप गंदी मम्मा हो, आपने दादी को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। मुझसे गलती हो गई माँ, भाभी, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज ही अपनी सास को लेकर के आती हूँ। ठीक है दीदी, चलिए बैठिए, मैं चाय पानी बनाती हूँ। अम्मा जी आप भी बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? नहीं भाभी, कोई चाय पानी नहीं, मैं बाद में आकर पी लूँगी। सबसे पहले मैं अपनी सास को अपने घर लेकर आऊँगी। भाभी आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। पता नहीं मैं ये गलती कैसे कर बैठी। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों देखिए, माँ का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाना। अगर हर बेटी की माँ ऐसा करेगी तो मुझे नहीं लगता कोई भी सास को वृद्धाश्रम जाने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।